वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उन्हें बैरून मुल्क जाकर मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने जाता था। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत कुर्बान कर दी मगर मुल्क को कुर्बान होने से बचा लिया। महंगाई 40% से 2.4% पर आ गई है। बिजली की कीमतों में भी मजीद कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म का डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही है। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में पीटीआई के साथ ज्यादती और अदालती रवैये से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करवाई है कि वो जबरी गुमशुदगी का मसला हल करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। एक सवाल पर कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी का अंदरूनी मामला है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी हैं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बार बार कहा जाता है कि हम IMF के पास क्यों जाते हैं। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, तालीम चल सकती है, लेकिन हुकूमत नहीं चल सकती। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। दरख्वास्त में इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। अदालत की मुल्ज़िम शिराज का तिब्बी मुआयना करवाने की भी हिदायत। दौरान समात मुल्ज़िम अरमगान कमरा अदालत में गिर गया, रोने लगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि हाई कोर्ट और ATC कोर्ट 2 में भी मुल्ज़िम ऐसे ही गिर गया था। मेडिकल करवाया गया तो बिल्कुल फिट था। अदालत में मुल्ज़िम अरमगान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे खाने को नहीं दिया जा रहा। मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस में मुलविस मुल्ज़िम शिराज का वीडियो बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। बयान में मुल्ज़िम शिराज ने बताया कि जब मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में डाला तो वो ज़ख्मी हालत में जिंदा था। अगर उसे बर वक्त भी इमदाद दी जाती तो वो बच सकता था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में चलती गाड़ी में धमाके के बाद आग लग गई। पुलिस का कहना है कि धमाका मुमकिन तौर पर सिलेंडर फटने से हुआ। वाक़े की छानबीन की जा रही है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा की अपील पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि कारोबारी शख्सियत के तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। आपके मसले का हल निकालेंगे। PTCL ने अफ्रीका 1 इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से मुंसलिक कर दिया। बड़ी मिकदार में डेटा ट्रांसमिशन की सलाहियत वाली 10,000 किलोमीटर तवील केबल पाकिस्तान को सऊदी अरब, UAE, मिस्र और फ्रांस से मुंसलिक करेगी। अलहमरा में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन 23 मौज़ूआत पर अदबी नशिस्तों का एहतमाम। मौसमियाती तब्दीलियों पर सेशन। 25 साल से कम उम्र नौजवान शायरों ने अपना कलाम पेश किया। फेस्टिवल में नामवर अदीबों और मुसन्निफ़ों की किताबों की रूनुमाई होगी। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद अदबी फेस्टिवल में शरीक है। पेशावर में गुर्दे निकाल कर बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट M1 पर कार्रवाई। मुल्ज़िम मुल्तान के रिहायशी 2 अफराद को गुर्दे बेचने के लिए पेशावर लाया था। दोनों अफराद से 2,80,000 रुपये के एवज गुर्दे बेचना तय किया गया था। तीनों अफराद को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया।
मुल्क में रवां साल पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट। 4.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल सिंध में रिपोर्ट होने वाला यह दूसरा पोलियो केस है। केच, सिब्बी, बार खान, कोयटा, गवादर, बन्नू, डियाई खान और जनूबी वजीरिस्तान के मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। 8 अजला से सीवरेज नमूने रवां साल 15 से 24 जनवरी के दौरान लिए गए थे। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे। कराची के इलाके सुरजानी बरोही गोट में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरोब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। कोयटा के इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। शाबान में 2 रोज कबल पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में 2 अहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 हमलावर भी मारे गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अबूधाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, अमन व अमान इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का इआदा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का ऐलान। कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की है, वो उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। गवर्नर सिंध का लंदन की जामे मस्जिद में खिताब, वतन की खुशहाली के लिए दुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन ज़ारेन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दिफा में 5000 छांटियाँ करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा कि हमने यूक्रेन जंग पर खजाना खर्च किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर होगी। गजा पट्टी के हवाले से मंसूबा साजगार है, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, सिर्फ मंसूबे की सिफारिश कर सकते हैं। गजा के लोगों को आज़ादी इज़हार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। ये भी कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वो 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहे। अमरीका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अपने टैरिफ कम करना चाहती है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत 602 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 6 यरगमालियों की रिहाई। हमास ने रफा से 2 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मुसायरात कैंप से भी 4 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। रेड क्रॉस की गाड़ियां रफा में यरगमालियों की रिहाई के मकाम पर पहुंच गईं। इसराइली फ़ौज ने यरगमाली शीरी बिबास की लाश की शनाख्त की तस्दीक कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत अब तक गजा से 19 इसराइली कैदियों को रिहा किया जा चुका है। सऊदी अरब में 7 अरब ममालिक के रहनुमाओं ने ट्रंप का गजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर। मिस्र की 3 मराहिल में गजा की तामीर नौ की तजवीज़। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया था। रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की अमरीका से मुआहदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमरीका को रसाई दी जाएगी। अमरीका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया। यही देखना है, यही सोचना है कि बॉल आगे होगा। आपका वेट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इनफैक्ट जो बड़े प्लेयर हैं, जितनी मेरी एबी से या विराट कोहली से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रेस भी होना चाहिए। और फिर यहीं से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल आपको आगे आ रहा है, फिर यहीं से आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप यूं गए और यहाँ से आपने पूरा पकड़ एक्सटेंड करने अपने आर्म को।
अहमद शहजाद ने शॉर्ट पिच बॉल खेलने की टिप्स दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर बताया कि कैसे बैटिंग करते हुए अपना तवाज़ुन अगले कदम पर झुकते हुए भी कायम रखना है, कैसे खास दायरे में गेंद का इंतजार करना है और कैसे बैट पर गिरफ्त कायम करनी है। मेज़बान ताबिश हाशमी ने सवाल किया था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए शॉर्ट पिच बॉल खेलना मुश्किल क्यों था। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे, पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।